नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। कहीं मैं मेरा शब्द सुनकर आप लोगों को बुरा नहीं लगे, इसके लिए मैं पहले से ही सॉरी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मन में एक ख़्याल आया, आज जो समय चल रहा है यानी सितंबर के महीने में जो आधे सितंबर तक क्या चलता है, श्राद्ध चलते हैं। यानी हमारे जो पितृ लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम पर हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। यानी जिस तिथि में वो हमें छोड़ के गए हैं उसी तिथि को हम याद करके और उनके नाम से यानी किसी को भोजन कराते हैं, पंडित को, अगर कोई औरत है उनके नाम से पंडितानी को हम भोजन कराते हैं। यानी हमें वो दिन याद रहता है, इस दिन इस तिथि में हमारे बड़े बूढ़े हमें छोड़कर चले गए हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सही है। जब वो ज़िंदा रहते तब तो हम उनको पूछते नहीं, उनके टाइम से हम भोजन पानी कुछ भी नहीं देते, पर वो जब छोड़ के हमें चले जाते हैं तब हम उनके नाम के प्रसाद निकालते हैं। बहुत लोग कपड़ा भी दान देते हैं, बहुत सारा पैसे भी दान देते हैं, यानी सारे चीज़ वगैरह वगैरह। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ हमसे खुश हो जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो जीवित रहते तब हम उन्हें टाइम से ना तो खाना खिलाते हैं, ना उनको पानी देते हैं। जब वो बीमार पड़ते हम उन्हें देख के और भी दुखी होते हैं, उनको किसी हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाते हैं। यानी हम ऐसा सोचते कब वो हमें छोड़ के चले जाए, क्यों हम बड़े बूढ़े से बहुत परेशान हो जाते हैं। यही सोचते रहते हैं कि कब हमें बड़े बूढ़े छोड़ के जाएं और हम चैन की जीवन सोचें। पर दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसी करनी वैसे ही भरनी। जैसे आज आप अपने बुजुर्गों के साथ, जैसे सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनके साथ कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। अगर ये बात सही है तो आप मुझे बताना, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। जो हम कर रहे हैं वो क्या सही है? मैं समझती बिल्कुल गलत है। अगर आज जीवित में उनको पूछते हैं, उनको पानी, दवाई, गोली, खाना, यानी उनके पास बैठना, उनकी मन की बातों को सुनना, वो क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपसे, क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या वो दुखी तो नहीं है, यानी जो भी उनके मन में बातें हैं वो अगर आज आप सुन रहे हैं, उनकी मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा सेवा है, यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। अन्यथा आप कितना भी कपड़ा दान दे दें, भोजन दान दे दें, पैसा दान दे दें, वो आपको नहीं लगने वाला है। तो जिंदा पे आप अपने माँ बाप को, सास ससुर को पूछिए, सेवा करिए। मरने के बाद किसने देखा है? आप तो सोच रहे हमारे बड़े बूढ़े चले गए, हम उनके नाम के श्राद्ध कराते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मेरा मन कहता है वो बिल्कुल गलत है। मान लो किसी परिवार में एक व्यक्ति मरे हुए, उनको 5 साल हो चुके या 10 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, पर हम उनका आज भी श्राद्ध करते हैं। क्या उनको अभी जन्म नहीं मिला? वो किसी न किसी योनि में तो जन्म उनको मिल चुका होगा। अगर किसी व्यक्ति का, मैंने सुना है, कोई कर्म रह जाता है, उनको भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उनको जन्म मिलता है। बाय द वे उस व्यक्ति को तुरंत कहीं जन्म मिल जाता है, या 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको किसी योनि में उनका जन्म मिल जाते हैं और वो अपने योनि में खुश रहते हैं, पर हम उनके नाम का श्राद्ध करते हैं। तो यानी वो तो हमें छोड़ के चले गए, यानी आत्मा परमात्मा है, आत्मा हमेशा अजय अमर है, आत्मा कभी नहीं मरते। सिर्फ शरीर, जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, नया वस्त्र पहनते, पुराने वस्त्र को उतारते हैं, इसी तरह एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। पर हम अपने बड़े बूढ़े के नाम के श्राद्ध करते हैं। तो बताओ, हमारे बड़े बूढ़े रहे कहाँ हैं? उनका जो शरीर मिला था वो शरीर को तो हमने जला के फूँक के बराबर कर दिए हैं, पर उनके आत्मा किसी अन्य शरीर में जाके प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारे बड़े बूढ़े कहाँ हैं? सिर्फ हम उनके नाम के यानी ढोकोसला करते हैं, यानी उनके नाम से हम एक फरेब करते हैं। पर मैं समझती हूँ एक परंपरा है, परंपरा को निभाना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में, वेद में है और सदियों से जो चलता आ रहा है, हम उसी चीज़ को करते हैं। पर हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप जैसा आपके समझ में आए वैसा करो।
मैं भी करती हूँ, वो ठीक है। पर आप, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप जीवित समय पे उनका देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो मरने के बाद उनका नाम लेने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। आज आप भी माता-पिता हैं, कल आप जब दुनिया छोड़ के चले जाएँगे तो आपके बच्चे आपके साथ में क्या करेंगे? यानी जैसे करनी वैसे ही भरनी है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं वो सही या गलत है। आप दूसरे के प्रति सेवा भाव राखिए तो आपको भी सेवा मिलेगा। तो यही कहना था। नमस्कार, धन्यवाद।